वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है नियत अपनी अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो भाई थे, राम और श्याम। वो दोनों एक जैसे दिखते थे। गांव में कोई नौकरी ना मिलने के कारण वो दूसरे गांव जा रहे थे। माँ, आप हमें चलने के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ माँ। जाओ बेटा, और वहाँ पर अच्छी नौकरी करके खूब सारा पैसा कमाना। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। दोनों भाई दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। आखिरकार राम और श्याम उस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर काम के लिए आते हैं। हम दूसरे गांव से यहाँ काम करने आए हैं। अगर आपके यहाँ काम मिल जाता तो। ठीक है, तुम मेरा खेत ठेके पर ले सकते हो। राम और श्याम अब घर की तलाश में जाते हैं। वो घर की तलाश में एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी उन्हें घर दे देता है, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हें ये घर देता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से एक ही मेरे घर में रहेगा, या तो राम या श्याम। भैया, आप ये घर ले लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लूंगा। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। चलो, मैं जा रहा हूँ, इस घर का ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ राम को भी घर मिल जाता है। हाँ, शुक्र है घर मिल गया। मैं तो कब से इसकी तलाश में घूम रहा था। राम और श्याम एक जैसे तो दिखते थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत फर्क था। राम ये सोचता था उसे जो कुछ मिलेगा वो ऊपर से आएगा, और श्याम धरती को ही अपना भगवान मानता था। वो ये सोचता था कि उसे जो कुछ मिलेगा धरती की मदद से ही मिलेगा। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। चलो, अब मैं अपने खेत देखने जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ श्याम भी अपने खेत देखने जाता है। अरे भैया, खेत तो बहुत अच्छे हैं। तुम ठीक कहते हो राम, तुम अभी खेत में काम करो, मैं अपने बाकी के खेत देख के आता हूँ। ठीक है भैया। श्याम अपने खेत देखने चला जाता है और राम यहाँ काम शुरू कर देता है। अरे वाह, खेत तो वाकई अच्छा है। श्याम खेत देखकर दूसरे खेत जाता है। राम, क्या हुआ भैया? राम, मैं अभी दूसरा खेत देख कर आ रहा हूँ, वो तो इससे भी बहुत सुंदर है। भैया, अब तो उसे मेरा भी देखने का मन कर रहा है। राम, वहाँ का रास्ता बहुत लंबा है, तुम कल सुबह चले जाना, नहीं तो तुम्हें आते आते रात हो जाएगी। ठीक है भैया। राम, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आज तुम खेती कर लो, मैं कल तुम्हारे काम में हाथ बटा दूंगा। कोई बात नहीं भैया। ठीक है राम, अब चलता हूँ। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला गया, लेकिन राम को खेती करते करते कुछ मिला। तब राम ने उस जगह को खोदना शुरू किया। अरे ये क्या? ये तो सोने का घड़ा है। बड़े भैया हम हमेशा कहा करते थे कि उन्हें जो कुछ मिलेगा वो जमीन से ही मिलेगा। आज उनका कहना सच हो गया। राम उस घड़े को वापस जमीन में दबाकर अपने भैया के पास चला जाता है। भैया, राम तुम यहाँ पर? भैया, आज आपकी बात सच हो गई। आप कहते थे ना मुझे जो कुछ मिलेगा वो धरती से मिलेगा। आज जब मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे वहाँ सोने का घड़ा मिला।
और उस सोने के घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के भी थे। शाम यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं अभी वहां जाता हूँ। शाम खेत में चला जाता है और राम अपने घर। शाम उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देता है, लेकिन जब शाम उस जगह की खुदाई कर लेता है तो उसे वहाँ सोने के घड़े की जगह सांपों से भरा हुआ एक घड़ा दिखता है और वो घड़ा भी बहुत पुराना मिट्टी में धंसा हुआ होता है। ये देखकर शाम को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो क्या समझता है, वो छोटा है तो कुछ भी करेगा। शाम उस घड़े को लेकर राम के घर जाता है, लेकिन इधर राम को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो तो इस बात से खुश होता है कि आज उसके भैया की बात सच हो गई, लेकिन उधर शाम गुस्से से आग बबूला होकर राम के घर आ रहा होता है अपना बदला लेने। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। उसने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी अपना बदला लूंगा। क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं चिमनी में से यही सांप उसके घर के अंदर फेंक दूं। हाँ, यही सही रहेगा। जैसा कि शाम को पता था कि राम ये मानता है कि उसे जो कुछ मिलेगा वो ऊपर से मिलेगा, इसलिए अब वो ऊपर से मतलब उसकी चिमनी में से ये सांप उसके घर के अंदर फेंकने जा रहा था। शाम बड़ी मुश्किल से घर की चिमनी तक पहुंचता है। हाँ, चलो जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा तो सही। अब शाम गुस्से में आकर सारे सांप राम के घर में फेंक देता है। चलो आखिरकार फेंक ही दिया। लेकिन उधर राम के घर तो कुछ और ही होता है। राम शोर की आवाज सुनकर आगे बढ़ता है। राम सोने के घड़े को देखकर खुश हो जाता है और बोलने लगता है, आज तो मेरे भैया और मेरी बात सच हो गई। देखो तो सही, मेरे भैया को जमीन में से यही घड़ा मिला और मुझे आसमान में से। जब शाम ये बात सुनता है तो बहुत शर्मिंदा होता है और रोने लग जाता है। मेरे भाई का दिल साफ था और मैंने उस पर ही शक कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।